देखिए ये 7F है डॉक्टर हर्षरू शर्मा के गणित से क्लास 12th। पांचवे का ए भाग है, ये पांचवे का ए भाग है साइन tan इनवर्स x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे पहले भाग में हमारे 4 सवाल कंप्लीट हो गए थे, तो ये 5 का ए भाग है। सबसे पहले इसको मानेंगे हम tan इनवर्स x बराबर क्या माना हमने यहाँ पर t, तो tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। देखो इतना मिल रहा है dx बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए हम क्या रख देंगे हम dt। सवाल पे आते हैं, ये साइन है tan इनवर्स x जब क्या माना हमने t, तो ये क्या हो जाएगा साइन और टोटल को dt। तो साइन t का समाकलन होता है कितना माइनस कॉस और प्लस c, तो माइनस कॉस t का मान रख देंगे हम। t का मान हमने कितना माना था tan इनवर्स x और प्लस यही हमारा क्या होगा। देखिए 1 माइनस tan x को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे sin x बट्टे cos x। देखो अच्छी तरह समझना इसको। अब इसमें किसी क्या मान ले रहे हैं a, इसका एलसीएम लो cos x, ऊपर कितना हो जाएगा ये माइनस ऊपर क्या था इसके, तो देखो आगे फिर तीसरी संख्या कहाँ जाती है, तो ये हो जाए cos x बट्टे cos x माइनस। देखो आगे इसमें हम क्या कर दे रहे हैं, सूत्र बनाए कुछ इसके लिए, हर को देखकर इसका हम कुछ कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें 2 ही का गुणाकार 2 का ही का दे रहे हैं, तो 1/2 हमने क्या कर लिया बाहर। अब देखो आगे 1/2 2 cos x है, इसमें sin x को हम क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, और sin x भी क्या कर रहे हैं यहाँ पर घटा रहे हैं। टोटल का बट्टे में cos x माइनस sin x। देखो ये हमने क्या किया कि अगर इन दोनों को साथ कर दे तो नीचे वाला हर मिल जाएगा, और इधर कुछ बचेगा उसे अलग करके दोनों क्या कर देंगे फिर हम बाई पार्ट। तो देखो सबसे पहले 1/2 इस cos x और sin x को पहले लिख ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये cos x माइनस sin x dx। संग में बाई पार्ट भी करे दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये cos x माइनस sin x। अब देखो यहाँ पर एक cos x बचेगा, वो किसका है प्लस का, और ये sin x किसका बच रहा है ये प्लस का, मगर यहाँ पर हमारे पास ये किसका है माइनस का। तो हम इसी हिसाब से बनाएंगे, यहाँ से माइनस 1/2 क्या कर ले रहे हैं, ये वाला 1/2 माइनस बाहर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना माइनस के sin x और माइनस के cos x, टोटल का बट्टे में cos x माइनस। देखो क्या हुआ, हमने क्या किया, देखो माइनस इसमें से अगर अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस का किसका हो जाएगा ये, और ये वाला भी किसका हो जाएगा बराबर हो जाएगा सब कुछ। अब देखो आगे ये हमारे क्या हो गए दोनों आपस में कट गए, तो कितना बचेगा 1/2 समाकलन, यहाँ कितना बचेगा खाली dx माइनस 1/2 तो है ही, यहाँ पर हम माइनस के sin x माइनस के cos x बट्टे cos x माइनस ये dx, ये पार्ट बच रहा है। इस वाले को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे, ठीक है। तो मान लेंगे cos x, यानी तो माना cos x माइनस बराबर क्या माना हमने यहाँ पर, तो cos x का जो अवकलन होता है माइनस sin x होता है, क्या होता है, और माइनस के ही sin x का अवकलन क्या होता है cos x dx बराबर dt। देखो पूरा ऊपर वाला एक पोर्शन मिल गया हमें, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा dt के बराबर है, और जो हर माना था वो किसके बराबर है t के, तो
देखो एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं हम, 1/2 dx माइनस 1/2, इसकी जगह पर टोटल क्या आ जाएगा ऊपर dt, और ये क्या माना था बोले t। तो देखो इसका समाकलन करते हैं 1/2 dx का कितना होता है माइनस 1/2, किसी के बट्टे में टी हो या किसी का बट्टे का समाकलन क्या होता है लॉग, तो लॉग टी और प्लस सी 1/2x माइनस 1/2 लॉग टी का मान भी रखना है हमें, टी की जगह पर हमने क्या माना था cos x माइनस और प्लस, यही हमारा क्या होगा। उम्मीद है तुम्हें ये काफी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना ये एनसीईआरटी जिस क्वेश्चन के आगे लगी होगी हमें वहां पर अपने दिमाग का कुछ ना कुछ तो यूज करना होगा और सवाल बनाना ही होगा, इतना ध्यान रखना। ये सवाल अच्छा सवाल है, इससे संबंधित आगे और भी क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए इस पर थोड़ा गौर करना, घर पर थोड़ा सा इसका और रिवीजन करना, समझ में आ जाएगा। हाँ ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का ए भाग है। ये सवाल दिया है cosec स्क्वायर x dx बट्टे 1 प्लस cot x, तो हम मालूम है हमें 1 प्लस cot x को t मान लें, क्या मान लें, तो cot स्क्वायर cot x का समाकलन क्या होता है cosec स्क्वायर x क्या होता है, तो हम उसी को मान ले रहे हैं 1 प्लस cot x बराबर क्या माना हमने एक टोटल का 1 का 0, cot का कितना होता है cosec स्क्वायर x dx बराबर dt। तो देखो ऊपर cosec स्क्वायर x में क्या हो जाएगा ये dt और बट्टे में, तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा log t और प्लस, तो log t का मान रख लो, t का मान कितना है 1 प्लस cot x और प्लस c, यही हमारा क्या होगा आंसर। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 8 और ये भी इसी का पार्ट 2 ही बना रहे हैं हम इसमें, क्योंकि कुछ सवाल हमारे ऐड नहीं हो पाए थे, इसलिए भी इसको पार्ट 2 ही नाम दे रहे हैं, ठीक है, भाग 2 ही है हमारा ये पार्ट सेकंड ही है। बस इतना अंतर है कि हमारे वहाँ पर कुछ सवाल बीच में छूट गए थे जो हमने इसमें जोड़ नहीं पाए थे सेकंड पार्ट में, इसलिए अब इसको फिर एक बार सेकंड पार्ट का ही नाम दे रहे हैं। इसमें हम पूरी एक्सरसाइज को खत्म करा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए जो हमारे सवाल छूट गए, जैसे कुछ 5 के भाग छूटे हुए हैं, कुछ 7 के भी भाग रह गए, एक दो क्वेश्चन तो उनको इसी में जोड़ देंगे। तो देखो सबसे पहले इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल है हमारे पास, यहाँ पे हम थोड़ा सवाल को बनाने की कोशिश करेंगे। e की पावर x यहाँ से हम क्या ले रहे हैं कॉमन ले रहे हैं, e की पावर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 और प्लस 1 की बट्टे में क्या हो जाएगा e की पावर x, क्योंकि सबको पता है कि e की पावर x कॉमन लेंगे तो वो हमेशा कॉमन मतलब है तो भाग देना, तो e की पावर x कर देंगे, यहाँ पर e की पावर x का क्या लग जाएगा यहाँ पर भाग। अब हम एक काम करते हैं, e की पावर x को ऊपर पहुंचा दे रहे हैं, तो ऊपर जाएंगे किसकी हो जाएगी ये माइनस बट्टे, इसको ऐसे छोड़ दे रहा 1 प्लस e की पावर माइनस x, ये भी हमने कहाँ पहुंचा दी ऊपर। अब जो हमारा ये नीचे दिख रहा है इसको टोटल टी मान ले रहे हैं 1 प्लस e की पावर माइनस x बराबर क्या माना हमने 3। तो देखो एक का अवकलन कितना होता है 0, कितना होता है 0, तो 0 और ये माइनस चिन्ह कहाँ आ जाएगा इसका आगे, और e की पावर x का क्या होता है e की पावर x जो होता है वही रहता है dx बराबर, देखो e की पावर माइनस x dx, e की पावर माइनस x dx, हमें माइनस चिन्ह नहीं चाहिए तो माइनस चिन्ह को कहाँ ले जाएंगे बाहर, बाद बाकी टोटल क्या हो जाएगा ये dt और सबकी बट्टे में t। तो मालूम है -1 बट्टे t का क्या होता है log t और प्लस c, यहाँ पर log t का मान भी रख के दे रहे हैं, t का मान कितना माना था हमने e की पावर माइनस
और प्लस ये हमारा क्या होगा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है समाकलन cos x बट्टे √ 1 प्लस sin x। उससे पहले जो हमने यहाँ पर t का मान रखा था वहाँ पर हमने थोड़ी सी मिस्टेक है, सिर्फ इतना रख के छोड़ दिया, जबकि हम माना क्या था टोटल 1 प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। तो ये उसका फाइनल आंसर होगा। जो t का मान रखा था वहाँ पर थोड़ी सी गलती थी, हमने सुधार दी है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन ये है cos x बट्टे √ 1 प्लस sin x। तो इसको टोटल माने ले रहे हैं 1 प्लस sin x बराबर क्या माना था हमने t माने ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो sin x का कितना होता है cos x dx बराबर dt। तो cos x dx cos x जाइए आपका आ जाओ dt और बट्टे अंडरूट में t। अब मानो अंडरूट का मतलब क्या होता है पावर, तो पावर को ऊपर ले तो घात काय की हो जाएगी -1/2 और dt। एक घात यहाँ क्या करेंगे जोड़ेंगे, 2 एकम 2 में से कितने घटा रहे हैं 1, तो यहाँ बचेगा हमारे पास t की घात 1/, वही नीचे लिख दो 1/, और प्लस c। एक काम करो एक लाइन और बढ़ा दो, तीसरी संख्या कहाँ पहुंच जाएगी, तो ये हो जाएगी 2t। और पावर का मतलब क्या होता है अंडरूट होता है, तो हमने 1/2 के ऊपर क्या चढ़ा दिए अंडरूट, और प्लस में क्या लिखे जा रहे हैं यहाँ पर c। तो देखो बराबर 2 तो है ही, t का मान हमने क्या माना था यहाँ पर sin 1 प्लस sin x। ये छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं कभी कभार, अच्छी तरह से देख लो, अगर कोई हमसे छूट जाता है तो होती रहती है मिस्टेकें। तो 1 प्लस sin x बराबर हमने क्या माना था t, तो उसी का बस ध्यान रखो, t का मान था वही रखना है 1 प्लस sin x और प्लस c, यही हमारा क्या होगा आंसर। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 10 tan x × sec स्क्वायर x और अंडरूट 1 माइनस tan x tan स्क्वायर x टोटल का। देखो अब यहाँ से कुछ मान है, अगर sec स्क्वायर को मान sec स्क्वायर क्या होता है tan x, पर यहाँ पर कुछ नहीं होगा और इसको अंडरूट अंदर है उसी को मान लेते, क्योंकि यहाँ मानने से हमें अंडरूट वाला पार्ट नहीं मिलेगा, मगर अंडरूट वाले पार्ट को मानने से हमें टोटल बाहर का क्या होगा प्राप्त हो जाएगा। देखो 1 माइनस tan स्क्वायर x बराबर हम कहाँ मान ले रहे हैं यहाँ पे p मान ले रहे हैं, ठीक है। तो 1 का अवकलन क्या हुआ 0, ठीक है। 2 घात का आती है अवकलन वैसा आगे तो 2, और क्या बचेगा यहाँ पर tan x, और tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x dx बराबर dt। देखो हमें टोटल मिल रहा है, ये सिर्फ क्या है -2, इसको कहाँ भेज दे रहे हम नीचे। ये हो जाएगा tan x × sec स्क्वायर x dx बराबर dt बट्टे 2 काय तो हमारी माइनस, ठीक है। तो माइनस चिन्ह को हम कहाँ ले जा रहे हैं निकाल दिया बाहर, और 1/2 को भी, ठीक है। तो देखो इस टोटल यहाँ पर क्या आ जाएगा dt, और इस अंडरूट में कितना बचेगा सिर्फ t, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं अंडरूट में t और dt। तो -1/2 रूट t का मतलब t की पावर कितना होता है 1/2 dt। अब इसका समाकलन करें जरा हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -1/2 तो है, इसमें एक घात गुणन t की पावर कितने 3/2, वही नीचे लिखो 3/2 प्लस ये 2 ऊपर जाके 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आंसर बचेगा यहाँ पर ये आएगा -1/3। t का मान रख दो, t मैंने कितना माना था 1 tan स्क्वायर की घात 3/2 प्लस यही हमारा क्या होगा आंसर।